नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपकी हथेली में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण रेखा को अगर हम देखते हैं तो वो है हृदय की लकीर। और यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर अपने स्थान से निकल करके और इस तरह से दृष्टिगोचर कर रही है। और कहाँ दृष्टिगोचर कर रही है? आपकी जो ये मिडिल फिंगर है और आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है इसके बीच में। और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपके महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातिका है। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, एक बहुत प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी देवगुरु बृहस्पति का, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य है, जिसके कारण आपकी मन की जो इच्छा है एक प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को देखता है। अब इसका प्रभाव पड़ने के चलते आपको लगने बैठ गया है कि अब समय आ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करने की इच्छित यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो जो रेखा है अंत में देखेंगे तो इस तरह का जो है उसमें साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित आपको कर रहा है। कहीं ना कहीं इसका नॉलेज आपको मिलेगा, आप इसका नॉलेज रखेंगे और वक्त आने पे इसका फायदा भी आप लेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। और एक दार्शनिक, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। अभी चाहे कुछ भी हो, कोई यूज कर रहा हो, शत्रु कितने भी हो, लेकिन आने वाले समय में आपके शत्रु, आपकी विरोधी आपको कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी यहाँ पे खासियत दिखाई दे रही है। एक शानदार चीज देखिएगा, यहां से निकलकर एक रेखा इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे एक शानदार तरीका का विष्णु का सिंबल बन रहा है। क्या बता रहा है ये? आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, एलिमेंट है, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं और आपकी जो दसों इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म से जिनकी आप भक्ति करते चले जा रहे हैं, शरीर के अनुसार, बॉडी पार्ट के अनुसार, शरीर के तत्वों के अनुसार और चित्त के अनुसार, भगवान विष्णु इस बैकुंठ धाम में विराजमान भगवान बद्री विशाल जी आपके साक्षात इष्ट देव हैं। जितनी उनकी शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता आएगी। वो उदर पोषण करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जीवन में चीजें विघटित नहीं होंगी, जीवन में दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी। कहीं ना कहीं ये चिन्ह बता रहा है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। लेकिन आपका जो समर्पण है उनके प्रति उस रूप में नहीं है, ठीक है ना। आपको समर्पण बढ़ाना होगा, चरण पकड़ने होंगे। ये चिन्ह बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छी राह पर चलेंगी, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा।
इसके अलावा निश्चित ही आपके द्वारा ऐसे कर्म किए जाएंगे, अनायासी ऐसे कर्मों को करने का आपको मौका मिलेगा जिससे समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान आप पाएंगे। निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यशाली जातक जातिकाओं में आपका नाम होगा, भाग्यशाली होंगे। ये स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका एक प्रश्न है, सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिएगा, सरकारी जॉब के लिए कोई एक ग्रह देख के बता पाना कठिन होता है, इसके लिए सारे ग्रह देखने पड़ते हैं और मुख्य होता है इसमें सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो आपका निम्न मंगल है वो अनबैलेंस है, कमजोर अवस्था में है, तो जिस प्रकार का एनर्जेटिक स्वभाव इसको पैदा करना चाहिए था नहीं कर रहा है। सूर्य आपका बहुत ज्यादा वीक अवस्था में है तो चीजों को नहीं दे रहा है। बृहस्पति देखें आपका साधारण अवस्था में बैठ गया है और कहीं ना कहीं शनि की तरफ देख रहा है। हाँ, चंद्रमा आपका मजबूत और सुंदर अवस्था में है, लेकिन एक चंद्रमा की के मजबूत होने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये तीनों ग्रह जो है बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, हथेली के अनुसार तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करेंगे तभी जाके आपको इसमें सफलता मिल सकती है, अन्यथा अभी योग यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका जो बृहस्पति का पर्वत है कहीं ना कहीं जो है नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में कुछ समय तक रहेंगी और ढैया में बैठा है तो 2.5 वर्षों तक कहीं ना कोई चिंता बनी रहेगी। ये संतान के सुख को दिखाता है। संतान की उन्नति के लिए जो प्रयत्न है आपका बृहस्पति ठीक होगा, कम से कम 2.5 से 3 वर्षों के अंदर अंदर अगर बृहस्पति ठीक हो जाता है तो संतान की जो उन्नति है वो अपने आप होने बैठ जाएगी और आपको उसका सुखद अनुभव जो है होगा। यहाँ पे अभी ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं तो इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नैसर्गिक गुणों के कारण ठीक है, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, क्रूरता निष्ठुरता नहीं रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये जब तक साधारण रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप देखेंगे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो जो विस्तार, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस रूप में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कई बार अपने को अकेला महसूस करेंगे, कई बार संघर्ष ज़्यादा दिखाई देगा जीवन में। तो इसके लिए क्या करना है, आपने बृहस्पति का उपाय करना है, बृहस्पति को ठीक करना है। और बृहस्पति अगर ठीक नहीं भी करते हैं तो नेचुरल रूप से 2.5 वर्षों के बाद ये ठीक हो जाएगा। आप चाहे कुछ नहीं भी करेंगे तो भी इसने ठीक तो होना है, लेकिन 2.5 वर्ष लगाएगा। अगर उपाय आप करेंगे तो हो सकता है जो इसके कमज़ोर होने की वजह से नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, चिंताएं जो दिखाई दे रही हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएं, अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन बृहस्पति बहुत ज़्यादा निम्न प्रभाव नहीं दे रहा है, ये नेचुरल तरीके से भी ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी ये अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये पूरी तरह से गड्ढा युक्त है, मानी पर्वत है ही नहीं, खत्म दिखाई दे रहा है। जब ये सूर्य इस प्रकार से होता है तो ये पूरी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब जिसके कारण क्या चीज होती है कि आप जितना प्रयास करते हैं
आपके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। ये एक्यूरेट है। सूर्य अगर कमजोर है तो आप लाख प्रयास करें, लेकिन आपके प्रयास उस स्तर तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, चीजें उभर कर नहीं आती हैं, एक निखर करके जैसे आना चाहिए था नहीं आ पाती हैं। आपको सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। आप भटकते रहते हैं, चीजें उलझी रहती हैं, कार्यों में अड़चनें आती हैं, कार्यों में विलंबता आती है। जहां से शुरू किया था व्यक्ति फिर वहीं पहुंच जाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने सारा जीवन को खपा लिया है। ये क्या बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है ही नहीं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीज कहीं अनबैलेंस है। इनकी आपको कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जो एक वैज्ञानिक क्रिया है उसको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अब इसका एक नियम है, बड़ा कड़ा नियम है इस क्रिया का, वो मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा। अगर उसको उसी प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो इसका फायदा नहीं मिल पाता है। ये बड़ा सरल लगता है, अगर करना चाहे तो बड़ा सरल है, लेकिन थोड़ा इसमें अनुशासन चाहिए होता है, मन की एकाग्रता चाहिए होती है, और आपके अंदर का एक जब ठान लिया व्यक्ति ने तभी ये क्रिया हो पाती है। ये इसका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फल देता है ना। जब आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं, और उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हरदम आपके साथ रहती हैं। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। अब दूसरी बात देखिएगा, आपका निम्न मंगल यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है। कई बार आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल को ये कम कर सकता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव पड़ सकता है, ये इंगित कर रहा है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें असर डाल सकता है। मानी व्यक्ति सही से निर्णय पे नहीं पहुंच सकता है, दुविधा में बना रह सकता है, और निर्णय ऐसे में ले लिया जाए तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा मंगल को ठीक करें। कैसे ठीक करें? दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल की क्रिया भी की जाती है, एक ही साथ की जाती है, चीजें बेहतर अवस्था में आ जाती है। अब ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए स्वास्थ्य से संबंधित, तो क्या विकार उत्पन्न करता है? अगर इसका असर शारीरिक विकार में पड़ने बैठ जाए तो सबसे पहले ये नेत्र रोग देता है। क्या होता है? नजरें कमजोर होने बैठ जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ने बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो शारीरिक शक्ति है कमजोर होने बैठ जाती है। ठीक है ना? कई लोगों को कंपन की समस्या हो जाती है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या जो है जन्म लेने बैठ जाती है। तो वहां तक नहीं पहुंचाना है, चीज़ों को बेहतर करना है। अब ये बेहतर हो जाता है तो क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे एक लकीर भी है, शानदार है।
जैसे ही ये बेहतर होगा वैसे ही इस लकीर का फायदा आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। जीवन में हनुमान जी की जो कृपा है, ये विशेष कृपा आपको फलदायी रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो छिपी हुई अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, वो निखर कर के बाहर आ जाएगी। इसका आपको फायदा मिलेगा। जो विशेषकर आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, उस शक्ति का आप फायदा उठा पाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। तीसरी बात, ये रेखा जमीन जायदाद से आपको जो है फायदा देगी। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है लकड़ी का काम अगर आप लोग करें अपना काम, तो उसमें जबरदस्त फायदा मिलेगा। कागज का उद्योग हो तो जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये इन चीजों को बता रहा है। लेकिन कब होगा? जब ये इसको आप पूर्ण और स्पष्ट रूप में अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी हैं, सब कुछ बता लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जीवन भी आपका काफी लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा संकट वाला कोई समय नहीं दिख रहा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जिससे जीवन में संकट बने। ऐसी कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ही संभव ना हो। कहीं ना कहीं छोटी मोटी मौसमी बीमारियां या खान पान से संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा संकट वाला कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। जीवन आने वाले समय में सहजता से चलेगा, ये बता रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहां से एक रेखा जो है इस प्रकार से आती हुई दिख रही है, ठीक है ना। और एक रेखा यहां से आके इससे मिल रही है, और एक रेखा देखेंगे यहां से इस प्रकार से निकल रही है। ये क्या बता रहा है? देखो, कहीं ना कहीं जो है सूर्य के और मंगल के ठीक होने पर विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग आपके बनेंगे। और उसको इंगित कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा। कल्पना शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है। इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है, ये अच्छा भी है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है। थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। जिस चीज़ की जिद्द पकड़ ली वो करना ही करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत तीव्र है। इसका कभी कई दफ़े फायदा भी ज़बरदस्त मिलेगा आपको। दूसरी बात है, मन के मालकिन हैं आप। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती हैं। अपने मन के करने वाले हैं, किसी की ज़्यादा सुनने वाले नहीं हैं। ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये चीज़ आपको नागवार गुजरेगी। नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगेगा, और इससे आपको फायदा भी होगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से आप जानेंगे। लेकिन एक कमी और है, करियर और धन की रेखा एक इस पे मिल रही है, और एक रेखा आके इसको काट रही है। पैतृक संपत्ति का लाभ तो होगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में आके करियर और धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय ले लेती है, तो वो निर्णय गलत साबित होगा, और उसके कारण अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे, और फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर करियर और धन की रेखा यहाँ से निकल रही है, और एक हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं आ रही है। इसका भी गलत फायदा होगा।
क्या हो सकता है? भावनाओं के वशीभूत होकर अगर निर्णय ले लेते हैं तो फिर गलत साबित होगा। जब तक आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से यहां तक न पहुंचे, शनि तक, चाहे कहीं से भी हो, तब तक जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है दिव्य योग ध्यान क्रिया और साथ में महालक्ष्मी का उपाय। ये आपको बहुत जरूरी है करना। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप करते हैं नहीं करते हैं, हम दे देंगे आपको। अब एक चीज और दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी धीरे धीरे बन रहा है। कहीं ना कहीं मन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। निर्णय लेने में असमर्थता आ सकती है, सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरा, धन के मामले में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का जिस प्रकार से संचय होना चाहिए था, धन जिस प्रकार से आना चाहिए था, उसमें कमी आ रही है, लगातार गिरावट की ओर ये ले जा रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं कार्यों में बाधा, कार्यों में विलंबता, कार्यों का सही समय पे पूर्ण न होना, इस चीज को ये दिखा रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ सकता है। रिश्ते पहले तो बन नहीं पाएंगे, अगर बनेंगे भी तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये सफलता के स्तर को घटाने का काम करता है। क्या करना चाहिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ प्राकृतिक क्रिया को भी आपको मजबूती से करनी चाहिए, चीजें बेहतर स्थिति में आएंगी। अब देखिएगा, यहां पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी रहेंगी और ईश्वर में भी अटूट विश्वास रहेगा। मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से इस उंगली की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। सरलता से, सहजता से सफलता नहीं मिल पाएगी, इसके लिए परिश्रम जरूरी है। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहा होगा, या संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ये 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ कहीं ना कहीं रही होगी। अब यहाँ पे ये रेखा सीधी, ये उंगली सीधी खड़ी है, कहीं ना कहीं यश की चाह जरूर है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह जरूर है। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर है। कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं अच्छी रहने वाली है। वाणी की शक्ति बढ़ेगी और अपने को प्रमोट करने की ताकत आएगी और इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच रही है, आपने नाखून बढ़ा दिया, इसका फायदा होगा। और कहीं ना कहीं देखें तो ये कहीं ना कहीं शार्प होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगी और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। ये अच्छी चीज़ें भी है, होना चाहिए व्यक्ति को इस चीज़ के लिए समझदार। बुध आपका बहुत शानदार स्थिति में है, जहाँ वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, एक आकर्षित करने वाली वाणी रहेगी, वहीं योजना बनाकर चलेंगे और इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये चीज़ें आप भली भांति जानेंगे। और कहीं ना कहीं जो है सूर्य के मजबूत होने पे कार्यों को अच्छा खासा विस्तार मिलेगा।
यहाँ पे उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम इसकी वजह से सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, और इसी पराक्रम की वजह से जीवन में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। यहाँ पे चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में मन मजबूत अवस्था में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेखा, दो रेखा ये ऊपर की ओर जा रही है, यात्राएं तो जरूर है, लेकिन हथेली में थोड़ा पैसा टिकना मुश्किल रह सकता है, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शुक्र का जो आपका प्रवृत्ति है ये बहुत अच्छा है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई चीज़ों के प्रति, घूमने के प्रति, और चमक भी बनी रहेगी, चकाचौंध भी रहेंगे, ग्लैमर भी आपके पास निश्चित तौर पे शुक्र के कारण रहेगा। और आने वाले समय में जब बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाएंगे तो सुखों की भी प्राप्ति होगी, जहाँ परिवार का सुख मिलेगा वहाँ कुटुंब का भी सुख मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने ये चीज़ें देख ली हैं। शनि का पर्वत अगर देखें तो बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें शनि पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव थोड़ा बना रहे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, अच्छा फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।